कुछ दिन पहले दोस्तों सलमान खान की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, और हम लगभग सभी ने वो मूवी देखी थी। जो भी इंडियन है वो सभी ने वो मूवी देखी थी। तो अगर मुझे आपसे ये बात कहनी हो तो मैं कहूँगी आपने सलमान खान की वो मूवी ज़रूर देखी होंगी। तो जब मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ आपको समझ में आएगा कि मैं आपके बारे में अनुमान लगा रही हूँ। मैं पास्ट का अनुमान आपके बारे में लगा रही हूँ, पास्ट की पॉसिबिलिटी पे मैं बात कर रही हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी जो हो चुकी है और मैं लगभग श्योर हूं कि आपने वो देखी ही होंगी। तो मैं ऐसा सेंटेंस यूज करूंगी, आपने सलमान खान की ये मूवी जरूर देखी होंगी। मैंने इस आदमी को जरूर देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। अब मैं अजम्पशन अपने आप के बारे में कर रही हूं कि मैंने देखा तो जरूर होगा इसे, पर कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे सेंटेंस कहने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर का यूज होता है वो अभी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट प्लस must have प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का जो भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा वो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स कुछ भी आ सकते हैं, कोई सेंटेंस आ सकता है या कुछ वहां पर मुझे वर्ड्स को यूज करना होगा, वो वर्ड्स आएंगे। बहुत इजी सेंटेंस है गाइस। मस्ट हैव प्लस V3 आपको लेना है पास्ट पार्टिसिपल को। ये सेंटेंसेस के अलावा ये जो एजम्पशन है पास्ट का, इसके अलावा ये और एक जगह सेम स्ट्रक्चर यूज होगा। मतलब आज आप दो स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हो एक स्ट्रक्चर के साथ ही। एक ही आपको याद रखना है लेकिन दो टाइप के सेंटेंसेस आप सीखोगे। तो वो सेंटेंस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये सेंटेंसेस को। आपने सलमान खान की ये मूवी जरूर देखी होंगी, एजम्पशन पास्ट का। सो यू सब्जेक्ट हो गया हमारा मस्ट हैव, और देखना मस्ट हैव वॉच्ड ये मूवी, मीन्स मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी ऑफ सलमान खान। तो बेसिकली आपको कोई भी सेंटेंस सीखने से पहले, एडवांस्ड इंग्लिश का कोई भी स्ट्रक्चर सीखने से पहले दो बातें याद रखना है कि उसे कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो कहाँ मैंने बता दिया, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी जब आपको एज्यूम करना होता है, अंदाजा लगाना होता है, पूर्वानुमान उसके बारे में सोचना होता है, तब हम ये सेंटेंस कहते हैं। और कैसे कहना है, इस स्ट्रक्चर के साथ हमें कहना है। मैंने इस आदमी को जरूर देखा होगा लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ। So I must have seen this man. लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा, but where? But I don't remember where, या but where I don't remember, कैसे भी चलेगा। But I don't remember where. उसने सैम को ये खुशखबरी बता दी होगी, वो बहुत खुश दिख रहा है। तो ये बहुत खुश दिख रहा है ही हमें बताता है कि सैम को उसने ये खुशखबरी बता दी। तो मैं ये सेंटेंस इस सेंस में कह सकती हूं कि वो दिख रहा है, मतलब वो बहुत खुश हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि उसने उसे खुशखबरी बता दी है। तो शी मस्ट हैव, बता देना, V3 उसका आया, टोल्ड। अच्छा, आप एक बात यहां ध्यान दे रहे होंगे गाइस, यहां पर देखिए ये V3 है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी V3 है। अब यहां भी मैं V3 को लूंगी। शी मस्ट हैव टोल्ड दिस गुड न्यूज टू सैम। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। ही इज एक्साइटेड, या तो आप ही इज हैप्पी ऐसे भी लिख सकते हो। ये सूप बहुत नमकीन लग रहा है, तुमने जरूर और नमक मिलाया होगा। तो दिस सूप टेस्ट, लग रहा है मतलब वो टेस्ट दे रहा है। दिस सूप टेस्ट सॉल्टी। यू मस्ट हैव एडेड, अब हमारा मेन स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में आएगा। यू मस्ट हैव एडेड सम मोर सॉल्ट, ज्यादा ऐड किया होगा आपने, सम मोर सॉल्ट।
तो बहुत आसान सेंटेंस है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम दिन भर ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, अंदाज लगाते रहते हैं। तुमने जरूर कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए ही तुम्हें लूज मोशन हो रहे हैं, या तुमने जरूर कुछ ठंडा खाया होगा इसलिए ही तुम्हें सर्दी जुकाम हुआ है, या तुमने जरूर झूठ बोला होगा इसलिए तो तुम ऐसे फील कर रहे हो। तो ये सेंटेंसेस हम एज्यूम कर रहे होते हैं। देखते कुछ और सेंटेंसेस, उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, सेम स्ट्रक्चर को हम एक और सेंटेंस कहने के लिए भी यूज कर सकते। लेकिन गाइस, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। वो तुम्हारा जन्मदिन जरूर भूल गया होगा, नहीं तो उसने फोन क्यों नहीं किया? तो ही मस्ट हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे नहीं तो उसने फोन क्यों नहीं किया, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है जिसे हमें एंड में लिखना है। और एल्स वाई डिडंट ही कॉल यू, वाई डिडंट ही कॉल यू। होप आपको ये समझ में आ रहा है, वाई डिडंट ही कॉल यू। माइकल जरूर घर से निकल गया होगा, मुझे उसकी कार नहीं दिखी। तो माइकल मस्ट हैव लेफ्ट, मस्ट हैव लेफ्ट, आई डिडंट सी हिज कार। अब ये एजम्पशन किया गया है, लेकिन ऐसा एजम्पशन जो श्योर है पास्ट का। गाइस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो जब हम एंड तक आ जाएंगे तब। अमन जरूर ये परीक्षा फेल हो गया होगा, बहुत दुखी दिख रहा है। तो अमन मस्ट हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम, he looks disappointed। सैड भी लिख सकते हो आप, चलेगा। अब गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी स्ट्रक्चर को हम एक और सेंटेंसेस के लिए यूज कर सकते। फर्स्ट टाइप हमने देखा जहां पर पास्ट एजम्पशन रहता है, कोई बीत गई हुई बात के बारे में हम अंदाजा लगा रहे होते हैं और वो लगभग श्योर होता है। यहां पर देखिए, पास्ट रिग्रेट के लिए हम यूज करेंगे। पास्ट रिग्रेट मतलब पास्ट की कोई बात जो होनी तो चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सलमान खान की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, जो बहुत अच्छी थी, देखने चाहिए थी हर किसी ने, लेकिन नहीं कोई देख सका। देखनी तो चाहिए थी लेकिन नहीं देख सका, तब हमें रिग्रेट फील होता है और हम वो रिग्रेट में आकर सेंटेंस कहते हैं कि उसने वो मूवी जरूर देखनी चाहिए थी। अब स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उसका सेंस अलग अलग होगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, उसने वो मूवी जरूर देखनी चाहिए थी, ही मस्ट हैव सीन दैट मूवी। सेम स्ट्रक्चर हुआ गाइस, जो सबसे पहला था और ये सबसे एंड वाला भी सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। वहां पर मैंने एजम्पशन किया था, यहां पर मैं रिग्रेट, खेद या दुख बता रही हूं कि देखनी तो चाहिए थी पर उसने नहीं देखी। तुमने उसे सच बताना चाहिए था, मतलब जो क्रिया होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो यहां पर यू मस्ट हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। सेम स्ट्रक्चर लेकिन उसका मीनिंग अलग। मैंने उसे पैसे उधार दे देने चाहिए थे, आई मस्ट हैव लेंट हिम मनी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर भी करो।